नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं सतबीर सिंह। आइए देखते हैं ये बड़ी खबर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं सतबीर सिंह। तो दर्शकों, आज हमारा प्राइम इंडिया न्यूज का कैमरा जो है इस समय पहुंचा है वार्ड 11, जहां पर हमारे साथ हैं पूर्व महानगर कार्यालय प्रभारी संजय त्यागी जी, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोरोना काल में भी बहुत काम किया है और जन सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन फिर भी आज हम उनसे जान लेते हैं कि जन सेवा का मतलब क्या है, क्योंकि अब जो है चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। तो आइए, हमारे साथ है संजय त्यागी जी। संजय त्यागी जी, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सतबीर जी, आपका और आपके दर्शकों का। तो सर, हम ये आपसे जानना चाहते हैं, ये दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आपने लगभग 2 साल में कोरोना काल में बहुत मेहनत करी है, तो उसका उद्देश्य क्या है? देखिए सतबीर भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, आदरणीय योगी जी मोदी जी का एक सिपाही हूँ। और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं, एक विचार है। और भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सेवा ही संगठन है। तो हम लोग पार्टी नहीं चलाते। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, एक संगठन है, लेकिन उसकी मूल विचारधारा है सेवा ही संगठन है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता एक विचारधारा से जुड़ा हुआ है। विचारधारा भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, और विचारधारा बड़ी स्पष्ट है, देश हित, राष्ट्र हित और जनहित सर्वोपरि। तो जिस तरह से आपने इतनी मेहनत करी है, तो और जो क्षेत्र की जनता भी आपको लगभग चाहती है। दूसरी बात एक और आ जाती है कि चुनाव का तो बिल्कुल बज ही चुका है, तो क्या ऐसा कोई आपका मन है कि चुनाव में भाग लिया जाए या ना लिया जाए? सतबीर भाई देखिए, ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूं और अपने नेतृत्व में मुझे पूर्ण आस्था है, पहले से है, क्योंकि मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं, समर्पित कार्यकर्ता हूं। मैंने बताया ना, एक विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी। हम लोग एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला करेगा मुझे चुनाव में भेजने का, अगर उनको लगता है मेरे शीर्ष नेतृत्व को किस चुनाव में जाना है, मुझे वो निर्णय स्वीकार। हम जाते किस लिए हैं चुनाव में? हम इसलिए जाते हैं कि ठीक है भाई, हमने हम कहीं से प्रतिनिधि बने, तो हम जनहित के जो कार्य होते हैं, समाज हित के जो कार्य होते हैं, उनको और मजबूती के साथ, तेज गति के साथ कर सके। वो कार्य, जय आप जानते हैं सतबीर भाई, कि वो कार्य मैं पिछले लगातार 20 वर्षों से कर रहा हूं। और कोरोना काल में मुझे, जैसी कोरोना काल बीमारी थी, उसमें मुझे मौका मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और इस उसमें हमने बढ़ चढ़ के इसलिए हिस्सा लिया कि मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है और इसका मूल मंत्र है सेवा ही संगठन। तो अब जो है देखिए, सेवा करने का भी एक उद्देश्य होता है। हालांकि सेवा सर्वोपरि है उसका कोई, लेकिन फिर भी जब आदमी किसी पार्टी से बंधा होता है तो उसकी एक आस्था होती है, उसका एक मन होता है। तो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आपका मन है तो बताएं, या पार्टी का ऊपर विश्वास छोड़ेंगे? मेरा शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। जहां जिस वार्ड में वो चुनाव लड़ने भेजेंगे मुझे वो फैसला मंजूर होगा। वो चुनाव लड़ने के लिए बोलेंगे वो फैसला मुझे मंजूर होगा। वो नहीं लड़ने के लिए बोलेंगे, क्योंकि मैं भाजपा का एक अनुशासित सिपाही हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, योगी जी का, अपनी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, एक छोटा सा सिपाही हूं। संगठन हमारे यहाँ सर्वोपरि होता है और संगठन का आदेश सिर माथे सहर्ष। तो संजय जी, एक बार कई बार ऐसा देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी कभी जो है ना, तो बाहर से कैंडिडेट लाके खड़ी कर देती है, जिसे हम कहते हैं हवाई मोड से आया बंदा। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, पूर्व में कहीं कुछ गलतियां रही होंगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इस वक्त हमारे महानगर के अध्यक्ष जो हैं, यशस्वी महानगर अध्यक्ष भाई संजीव शर्मा जी, वो कार्यकर्ताओं के अध्यक्ष हैं। वो एक जमीनी नेता है। वो बहुत नीचे से ही जाकर के कार्यकर्ताओं के बीच में से जाकर के महानगर अध्यक्ष बने हैं। कार्यकर्ताओं की भावनाओं को, कार्यकर्ताओं की पीड़ा को, कार्यकर्ताओं की मेहनत को वो बखूबी जानते हैं और समझते हैं। और मैं आपको सब
होगा, समर्पित कार्यकर्ता होगा, अनुशासित कार्यकर्ता होगा, उन सभी को मौका मिलने जा रहा है। शीर्ष नेतृत्व बहुत गंभीरता के साथ इस पर विचार कर रहा है और आदरणीय यशस्वी लोकप्रिय हमारे महानगर अध्यक्ष जो कार्यकर्ताओं के अध्यक्ष कहे जाते हैं, उनके रहते मुझे नहीं लगता कि किसी पैरासूट वाले को मौका मिलेगा। क्योंकि कई बार पहले देखने को मिला था कि जो लोग किसी उस वार्ड में भी निवास नहीं करते उसके बावजूद भी वो उस वार्ड में कूदे हैं। तो इस बार चलिए ठीक है, आपकी ऐसी आस्था तो अच्छी बात है और शीर्ष नेतृत्व को भी करना चाहिए, क्योंकि जो कार्यकर्ता होता है मेहनत करता है और उसका एक समय आता है, सिर्फ यही समय आता है कि वो अपने आप को जो है वहाँ प्रदर्शित करे, उसे मौका मिलना चाहिए। तो अभी जो है हम ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आप लोग इतने मेहनत से लगे हुए हैं और यदि कोई और भी आता है तो आप यदि या किसी पार्टी को आप किसी को ऐसा प्रतिद्वंदी मानते हैं अपना? देखिए ऐसा है सतबीर भाई, हमारा कोई प्रतिद्वंदी इस क्षेत्र में नहीं है, हम किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानते, सब हमारे भाई हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक कार्यकर्ताओं की बात आपने की, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने उचित प्लेटफॉर्म पर उचित तरीके से, एक व्यवस्था है पार्टी के अंदर, अपनी बात रखनी चाहिए, टिकट मांगना चाहिए। कार्यकर्ता मेहनत करता है, इसीलिए मेहनत करता, तो कार्यकर्ता को, हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांग सकता है, उसका अधिकार है वो, और क्योंकि वो मेहनत करता है। लेकिन कार्यकर्ता जमीनी हो, कार्यकर्ता मेहनती हो, वास्तव में कार्यकर्ता हो, क्योंकि कार्यकर्ता को कोई पेंशन नहीं मिलती। इसी दिन मैं सहमत हूं आपकी बात से, कार्यकर्ता का अधिकार है, लेकिन कार्यकर्ता को भी अपने शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व बहुत, हमारे यहाँ देखिए सतबीर भाई, सपा बसपा की तरह व्यवस्था तो है नहीं। हमारे यहाँ एक निश्चित आवेदन मंडलों से लिए जाते हैं, फिर एक हमारी पूरी महानगर की जो हमारी कोर कमेटी होती है वो बैठती है। उस कोर कमेटी में हमारे आदरणीय सांसद, आदरणीय मंत्री, आदरणीय विधायक, मेयर, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, 2 महामंत्री। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति ये किसी कार्यकर्ता को गुमराह कर रहा कि हम वहां से टिकट दिला देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, तो मेरा ऐसे कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि तत्काल वो अपने नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय महानगर अध्यक्ष जी को इसके बारे में सूचित करें, तत्काल, बिना अविलंब, कोई देर ना करें, क्योंकि ऐसे लोग चुनाव के समय आप देखते हैं, ठग करने वाले जालसाज लोग सक्रिय हो जाते हैं और वो भोले भाले कार्यकर्ताओं को ठगने का, गुमराह करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैंने बताया ना, एक ही मूल मंत्र है, सेवा ही संगठन है, और ये एक विचारधारा है। और इस वक्त कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। क्यों? वजह क्या है कि कार्यकर्ता इस वक्त जो हमारे महानगर की कमान संभाल रहे हैं, वो यूं ही नहीं कोई संजीव शर्मा बन जाता सतबीर भाई साहब, यूं ही कोई संजीव शर्मा नहीं बन जाता। वो कार्यकर्ताओं के अध्यक्ष यूं ही नहीं कहलाए जा रहे, वो कार्यकर्ताओं के बीच में से एक सामान्य कार्यकर्ता थे, वहां से उन्होंने सफर किया, आज वो अध्यक्ष हैं। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि किसी भी जमीनी और समर्पित, अनुशासित कार्यकर्ता को निराश और हताश नहीं होना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और आगे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो अब आने वाले समय में तो आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? सतबीर भाई, जैसा कि आप मुझे बहुत वर्षों से जानते हैं, मेरा आम जीवन में भी और हर वक्त मेरे लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है जनहित, जिसमें जनता के हित है, वो मेरे लिए मुद्दा है। अब जनहित में चाहे वो विकास है, चाहे न्याय है, चाहे पिछड़ों के साथ, हमारे जो भी शोषित, पीड़ित, वंचित, मैं कहता हूं, मेरा संगठन में भी आज मैं कार्य कर रहा हूं, आपने देखा संगठन में भी कार्य करते हुए मैंने यही सब चीजों को प्राथमिकता दी। जनहित का कोई भी मुद्दा हो, वो सारे मुद्दे मेरे हैं और उन्हीं पर काम करना है, क्योंकि हमारी पार्टी का ही लक्ष्य वो है और हम उस पार्टी के कार्यकर्ता, गर्व से हमें सीना चौड़ा हो जाता है कि हाँ, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। चलिए अंत में जो है आप अपने कार्यकर्ताओं को, अपने क्षेत्रवासियों को अभी जैसे कि क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा अपने समस्त
महानगर के और क्षेत्र के कार्यकर्ता भाई बहनों और बंधुओं से निवेदन है, देखिए हर नहीं है, वार्ड स्तर से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक लीडरशिप भरी पड़ी है, एक से एक योग्य कार्यकर्ता। लेकिन मैं अपने सभी कार्यकर्ता भाई बहनों बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि शीर्ष नेतृत्व एक प्रोसीजर के तहत बहुत आकलन के तत्पश्चात हमारे यहाँ जो प्रक्रिया है, यहाँ से कोर कमेटी से नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश कार्यालय जाते हैं, वहां से लखनऊ जाते हैं, तब फाइनल होकर के आते हैं। कोई एक व्यक्ति हमारे यहाँ टिकट नहीं दे सकता। तो जिसका भी टिकट फाइनल हो, जो भी शीर्ष नेतृत्व की आला कमान की नजरों में कसौटी पर खरा उतरेगा, उसको कमल का फूल का सिंबल मिलेगा। तो मैं अपने सभी कार्यकर्ता भाई बंधुओं से कहना चाहता हूं कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, ना कोई चूक ना कोई भूल, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। एक एक कार्यकर्ता, भाजपा का कार्यकर्ता अनुशासित माना जाता है, मर्यादित माना जाता है। देखिए सतबीर भाई, मैं 2017 में भी मैंने एक बार आवेदन किया था टिकट के लिए पिछले निकाय चुनाव में, मुझे टिकट नहीं मिला। आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखिए, मैं ना हताश हुआ, ना मैं निराश हुआ, ना मैंने दल बदला, ना मैं निर्दलीय लड़ा। जिस वार्ड से मैं टिकट मांग रहा था वहां के प्रत्याशी को ही नहीं लड़ाया, और भी 5 प्रत्याशियों को मैंने चुनाव लड़ाने का काम किया, पूरी निष्ठा से, पूरी ताकत से। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि उन 5 प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई। अब कमल का फूल इसलिए जरूरी है, मैं कहना चाहता हूं, जिस क्षेत्र में आप और हम बात कर रहे हैं, ये नंदग्राम मंडल है, यहां पर 7 वार्ड आते हैं। 4 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत दर्ज नहीं कर पाए, जनता का आशीर्वाद उन्हें नहीं मिला। 3 वार्डों में मिला, तो फर्क साफ है। आप जहां पर जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया, मैं वहां की क्षेत्र की सम्मानित जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि जो 3 वार्डों में भाजपा के प्रत्याशी हैं, वहां का विकास की रफ्तार आप देख लीजिए, और जहां पर 4 वार्डों में आपने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को और उनके कैंडिडेटों को नहीं दिया, वहां की दुर्दशा भी आप देख लीजिए। तो इसलिए क्षेत्र की सम्मानित जनता से मेरा अपील है कि चेहरा ना देखें, क्षेत्रवाद ना करें, जातिवाद ना देखें, देखना है तो केवल और केवल कमल का फूल, क्योंकि कमल के फूल में ही क्षेत्र का विकास निहित है। और सामाजिक मेरे सभी लोगों से भी मेरी अपील है, और कार्यकर्ताओं से विशेषकर कि ना कोई चूक ना कोई भूल, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। जी दर्शकों, देखा, ये हमारे साथ संजय त्यागी जी ने बड़ी हमारे सभी सवालों का जवाब बेबाकी से दिया। तो अब हम आपसे लेते हैं इजाजत, अगली बार फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो दर्शकों बने रहिए प्राइम इंडिया न्यूज के साथ, और मैं सतबीर सिंह लेता हूँ इजाजत।